अब स्टूडेंट देखते हैं एक्सरसाइज 8.3 सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप आराम से जाओ 8.3 का इंट्रोडक्शन देखो, बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन है, ठीक है। और एक दो एग्जांपल भी हमने सॉल्व किए हैं एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन में, वो भी देखो। फिर भी एक इन शॉर्ट मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको थोड़ा सा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली बात होती है प्रॉपर्टीज। तो मैं आपको बता दूं कि साइन 90 है ना, कुछ 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 चीजें लिखवा दे रहा हूं मैं आपको, है ना, यहीं देख लो। साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए एंड कॉस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। एक तो आप ये ध्यान रखेंगे, है ना, तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में, है ना। उसके बाद टेन 90 माइनस ए विल बी इक्वल टू कॉट ए और कॉट 90 माइनस ए विल बी इक्वल टू साइन टेन ए, सॉरी। तो इसका मतलब 10 जो है वो कॉट में चेंज होता है ना, और साइन कॉस में। उसके बाद सेक 90 माइनस ए विल बी इक्वल टू कॉसेक ए और कॉसेक 90 माइनस ए विल बी इक्वल टू सेक ए, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, इसी से हम एक्सरसाइज सॉल्व भी करेंगे, ठीक है ना। तो इट विल बी सेक विल चेंज इनटू द कॉसेक। तो ये तीनों बातें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, दिस वन और दिस वन, ओके। तो ये हमें वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, ठीक है ना। तो आप इस एक्सरसाइज पर्टिकुलरली में आप जब भी देखेंगे तो जो भी दो डिफरेंट एंगल दिए हुए हैं क्वेश्चन में वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, है ना, तभी हम उनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखते हैं कि कैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देखते हैं साइन 18 डिग्री। अभी अभी हमने बताया है कि भैया साइन 18 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 72 डिग्री लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। और हमने अभी बताया है, अच्छा हम लोग बार बार ना डिग्री लिखते नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि सेम चीज बार बार, तो जनरली हम लोग 90 माइनस 72 ऐसे करके लिख देते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने वहां पे साइन 90 माइनस ए, तो वैसे तो कायदा ये कहता है कि हमें डिग्री लिखना चाहिए, ठीक है ना। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कैलकुलेशन पर्पस में इतना टीचर्स वगैरह भी मतलब पता है उन्हें, क्योंकि बार बार जो है वो लिखना पड़ता है, तो उसकी वजह से हम कैलकुलेशन पर्पस पे लेके चलते हैं कि भाई साइन 90 माइनस 72 हमने ले लिया, ठीक है। आपको अगर सहूलियत नहीं होती तो आप लिख सकते हैं, है ना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। साइन 90 माइनस 72 डिग्री, तो साइन 90 माइनस ए क्या सिखाया आपको, दिस विल बी इक्वल टू कॉस ए, तो इट विल बी इक्वल टू कॉस 72 डिग्री, है ना, यही तो ए है बेसिकली, चेक करो ना, तो कॉस ए। तो अब क्या हो गया कि साइन 18 डिग्री को हम कॉस 72 डिग्री लिख सकते हैं। तो जो हमें वैल्यू हमें निकालनी है, तो साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइन 18 डिग्री को कॉस 72 डिग्री लिखेंगे अपॉन कॉस 72 डिग्री एंड दिस विल बी इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो ऐसे ये क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन के जितने पार्ट्स हैं आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको देखेंगे हम लोग 1026 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 1090 माइनस, देखो 90 26 को क्या लिखोगे, 90 माइनस 64 64 डिग्री, और 1090 माइनस ए विल बी व्हाट, कॉट ए, तो कॉट 64 डिग्री। तो क्योंकि आपने 1026 डिग्री की वैल्यू को कॉट 64 दिखा दिया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो वैल्यू हमसे ऊपर पूछी गई है 1026 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1026 डिग्री की वैल्यू हमने अभी निकाली है कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री एंड यू विल गेट 1, ठीक है ना। तो देखते हैं और भी क्वेश्चंस। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट्स वैसे तो इस क्वेश्चन को कराने की जरूरत नहीं है ना, ये दो पार्ट्स, बट फिर भी मैं करा दे रहा हूं। देखो cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, तो जो एंगल्स दो दिए हुए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो क्लियरली व्हाट वी कैन से cos 48 डिग्री विल बी इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री, ठीक है ना, एंड cos 90 माइनस a विल बी कॉल्ड एज साइन a, साइन 42 डिग्री। तो बस cos 48 डिग्री की वैल्यू वहां पे पुट कर दो, तो इट विल इम्प्लाई cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, है ना, विल बी इक्वल्स टू व्हाट, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है, एंड इट विल बिकम 0, ठीक है। सेम गोज विद दिस cosec 31 डिग्री विल बी इक्वल्स टू cosec 90 माइनस 59 डिग्री, है ना, 31 कितना होगा, 90 माइनस 59 डिग्री होगा। और cos x 90 माइनस ए,
cosec 90 माइनस ए विल बी इक्वल टू sec a, अभी लिखवाया था आपको sec 59 डिग्री। बस यहाँ पे जब आप sec 59 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री लिखोगे इट विल कम आउट 0। ठीक है, सेकंड पार्ट करते हैं इसका, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। बिफोर दैट स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो कहता है सेकंड क्वेश्चन में कि दिस इज इक्वल टू दिस हमें शो करना है और दैट इक्वल टू दैट हमें शो करना है। तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्या करना होता है। आप कॉम्प्लीमेंट्री पेयर देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होती है? वो दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो जाए। सो दीज टू एंगल्स विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, तो ऐसे दो एंगल कौन कौन से हैं? देखो एक बात मैं बताऊं, एक तो ये 48 डिग्री एंड 42 डिग्री और एक 23 डिग्री और 67 डिग्री, यानी कि 23 डिग्री एंड 67 डिग्री। बस हमारा काम हो गया, बस हो गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें ये जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दिए हुए हैं इनमें से किसी एक को चेंज कर देना है, किसी भी एक टर्म को चेंज कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो इन दोनों में से मैं 1042 डिग्री को चेंज करता हूं, तो 1042 डिग्री विल बी इज इक्वल टू व्हाट? 1090 डिग्री माइनस 48 डिग्री। और 1090 माइनस ए क्या सिखाया था आपको? कॉट ए, तो कॉट 48 डिग्री पहली चीज। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इन दोनों को 1023 और 1067, तो 1023 डिग्री will be equal to 1090 minus 67 degree, 90 degree minus 67 degree, then it will be equal to cot 67 degree. Now लिखेंगे। Now from the statement according to question, let LHS is what? 1048 degree है ना, 1023 degree, 1042 degree, 1067 degree। ठीक है, now 1040 degree as it is, 1023 डिग्री की वैल्यू कितनी है? कॉट 67 डिग्री। 1042 डिग्री की वैल्यू कितनी है? कॉट 48 डिग्री एंड 1067 ज़ुकतू। हमने आपको एक बात सिखाई थी, चेक करो, सिखाई थी बहुत पहले सिखाई थी। क्या सिखाई थी? साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स साइन ए इंटू कॉसेक ए विल बी इक्वल टू 1। cos a इंटू, पहली एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में सिखाई थी ये बात, cos a इंटू sec a इक्वल टू 1। गुस्सा नहीं कर रहा हूं बाबू। 10a इंटू कॉट ए, है ना, कभी आप डर जाओ तो मैथ्स के टीचर थोड़े होते ही ऐसे है ना, मैं तो फिर भी कूल हूं। ओके, तो अब देखो 1048 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री 1, कॉट 67 डिग्री इंटू 1067 डिग्री 1, इट इज इक्वल टू 1, इट इज इक्वल टू RHS। रीजन क्या देंगे? रीजन ये देंगे भैया कि cot a इंटू 10a बराबर 1 होता है फॉर द सेम एंगल। सेम ऐसा नहीं है कि tan 45 हो और cot 35 हो, tan 45 डिग्री इंटू cot 35 डिग्री ये 1 नहीं होगा। सेम एंगल होना चाहिए, सेम एंगल होना चाहिए, सेम एंगल होना चाहिए। 45 डिग्री है तो इसको भी 45 डिग्री होना पड़ेगा, 30 है तो इसको भी 30 होना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा? इनकी प्रोडक्ट 1 हो जाएगी। ठीक है ना? अगर डिफरेंट एंगल होंगे, tan 30 होगा और cot 45 होगा तो ये 1 नहीं होगा। ठीक है ना, ये बात ध्यान रखेंगे। फॉर द सेम एंगल प्रोडक्ट इज 1, है ना। ये सब क्या है? सेम एंगल्स के लिए है। ओके बेटा, ओके। सेम लॉजिक अप्लाई करेंगे हम इस वाले क्वेश्चन पे, बट पहले आप ये वाला नोट कर लो। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हो गया नोट? चलो जी आगे देखते हैं बेटा। यहां पे क्या दिख रहा है? यहां पे क्या दिख रहा है? यहां पे हमें दिख रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है। चेक करो। और ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, है ना, ये आपने नोट कर लिया होगा। ओके, LHS लेते हैं बेटा। LHS cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री, है ना। या फिर LHS नहीं लिखते हैं अभी हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। क्या डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें चेंज कैसे करना है। तो लेट्स से मैंने cos 52 डिग्री को, बल्कि मैं इन दोनों को चेंज कर लूंगा, दोनों को चेंज कर लेता हूं। तो cos 38 डिग्री
will be equal to cos 90 minus 52 degree, and this will be equal to cos 90 minus a sin 52 degree, ठीक है, और sin 30, सॉरी मैं इन्हें दोनों को चेंजेस कर रहा हूँ ना, तो चेंज कर रहा हूँ, सॉरी नॉट चेंजेस कर रहा हूँ, cos 52 डिग्री इक्वल टू cos 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, एंड cos 90 माइनस ए हो जाएगा sin 38 डिग्री। ये दो चेंजेस करने के बाद हम लिखेंगे एज वी नो, यहां पे लिख देंगे, है ना। ओके, नाउ टेकिंग LHS, ठीक है ना, ऑफ द इक्वेशन दैट इज cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री, ठीक है ना। cos 38 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 52 डिग्री है, और cos 52 डिग्री की साइन 38 डिग्री है, माइनस साइन 38 डिग्री साइन 52 डिग्री। बेटा ये देखो ना, दोनों प्रोडक्ट इक्वल है, तो कैंसिल होके क्या आ जाएगा, ओ नहीं 1 नहीं 0 है ना, इज इक्वल्स टू RHS। कई बार हम इतने खुश होते हैं ना एग्जाम में, इतने खुश होते हैं कि जब हमें ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना तो हमसे गलतियां होती है, तो इसलिए एग्जाम में बेटा कभी खुश नहीं होना, है ना। जब तक पूरा पेपर धैर्य से नहीं कर दो, खुश होना है एग्जाम से आने के बाद, है ना। एग्जाम में ज़्यादा खुश हो गए, अरे सारे क्वेश्चन मेरे को आते हैं, सब गलत कर दोगे, इसलिए धैर्य बना के आराम से एक स्टेप आराम से करते रहो, ठीक है। ओके देन स्टूडेंट्स, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कहते हैं कि इफ tan to a इक्वल्स टू cot a माइनस 18 डिग्री है, क्या कहते हैं, तो कहने वाले कहते हैं कि tan to a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, where 2a is an acute angle, find the value of a। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, सुनो, थर्ड क्वेश्चन है ये। तो एक बात समझो कि कैसे करेंगे, मतलब tan to a बराबर ये दे दिया, 2a एक एक्यूट एंगल दे दिया, वैल्यू ऑफ a पूछा है, तो देखो कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले सुनो, कई सारे तार इंटरलिंक्ड होते हैं किसी भी क्वेश्चन में। tan to a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, मुझे a की वैल्यू निकालनी है। मैंने सोचा कि tan to a जो है इसको क्या मैं लिख सकता हूं, cot 90 डिग्री माइनस 2a लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, बताओ ना, अरे नहीं पगले बताओ ना। tan to a देखो, cot 90 माइनस a, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सिखाया था आपको, तो cot 90 माइनस 2a विल बी इक्वल टू tan 2a। आ गई बात समझ में, चलो, तो हमने, है ना, ये गिवन था, ठीक है, ये हमें आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी है, ठीक है। अच्छा, तो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन राइट हियर, इट इम्प्लाइज cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई थी कि cot x बराबर cot y, अगर ये x और y दोनों एक्यूट हैं, बोथ एक्यूट हैं, तो हमने आपको एक बात बताई थी कि हम x इक्वल टू y लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमें 2a एक्यूट बताया था, 2a अगर एक्यूट है, अरे एक्यूट क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री ना, अगर 2a as 2a इज एक्यूट, तो 90 माइनस 2a तो डेफिनेटली एक्यूट होगा, 90 माइनस 2a तो डेफिनेटली, भाई देखो ना, 2a अगर एक्यूट है, 2a मान लो 30 है, तो 90 माइनस 30 कितना होगा, 60 डिग्री, वो भी एक्यूट होगा, 90 माइनस 2 डिग्री, 2a इज ऑब्वियसली एक्यूट, ठीक है ना, एक्यूट। अब तुम देखो ना, a उससे भी छोटा और उसमें से 18 डिग्री है ना, तो इसका मतलब a माइनस 18 डिग्री इज ऑल्सो एक्यूट, ठीक है ना। तो इट इम्प्लाइज, हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि भाई 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री। देखो, इस स्टेप से इस स्टेप लिखने में मैं ये वाला स्टेप ना भी लिखता तो काम चल जाता। बहुत सारे स्कूल्स में इनको लिखाया भी नहीं जाता है ना, ये वाला, ये पर्टिकुलर चीज लिखाई भी नहीं जाती, ठीक है ना,
वो डायरेक्ट यहाँ से सीधा लिखवा देता है। अरे कॉट, बहुत सारे टीचर तो कहते थे कॉट से कॉट काट दो, काटना तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो बेसिकली वो ट्रिग्नोमेट्रिक मीनिंग चेंजेस हो जाता है ना। हो गया। तो उसके बाद 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। बस ये बात ध्यान रखना कि जिंदगी में कॉट एक्स बराबर कॉट वाई, एक्स बराबर वाई देगा कब, जब एक्स और वाई दोनों एक्यूट होंगे। तो इसलिए हमें ये बात बतानी पड़ती 90 डिग्री माइनस 2a भी एक्यूट है, a माइनस 18 भी एक्यूट है, तो हमने 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 लिख दिया। अब तो हम सॉल्व कर सकते हैं कि 3a बराबर 108 डिग्री और 3a बराबर 108 डिग्री। तो मेरे बच्चों प्यारे प्यारे 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, a की वैल्यू हो गई 36 डिग्री। बस हो गया क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। कर लो भाई पॉज। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है 10a बराबर कॉट b है अगर a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। कोई खास क्वेश्चन है नहीं है ना। थोड़ा सा तो स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए एनसीईआरटी को क्वेश्चंस का, है ना। चलो खैर एनसीईआरटी यार सबका ध्यान रखती है ना, तो जय एनसीईआरटी की। 10a बराबर कॉट b, ठीक है। तो 10a इक्वल टू कॉट b, 10a इक्वल टू कॉट b, 10 इक्वल टू कॉट b। बेटा एक बात ध्यान रखो, सुनो, ये बात गिवन है, ये बात गिवन है, ठीक है। अब एक बात सुनो, 10a को क्या मैं लिख सकता हूं, कॉट 90 माइनस ए। बताओ, कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू 10a होता नहीं। अरे वो वाली बात उधर लिख दी यार, कोई दिक्कत थोड़ी है। कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू 10a, ये आइडेंटिटी है ना, ये आइडेंटिटी है। तो यहां लिखेंगे हम वी नो, है ना, सबको पता है, सबको पता है ना। वी नो का मतलब हम सबको पता है। तो अब क्या करेंगे, 10a की जगह कॉट 90 माइनस ए लिख देंगे इक्वल टू कॉट बी, ठीक है। कॉट 90 माइनस ए इक्वल टू कॉट बी। और हमारी क्लास में 10th क्लास में हम बेसिकली कॉट 90 माइनस ए कॉट बी, है ना, कंसिडरिंग बोथ, कंसिडरिंग 90 माइनस ए। देखो 90 माइनस ए तो डेफिनेटली एक्यूट हो गई, है ना। तो हम लोग क्या कह रहे हैं, अभी सिखाया था ना आपको कि भैया कॉट एक्स इक्वल टू कॉट वाई हमें एक्स इक्वल टू वाई कब देता है, इफ एक्स एंड वाई आर बोथ एक्यूट, बोथ एक्यूट, है ना। इन शॉर्ट हमने बात कही। तो बेटा एक बात सुनो, a प्लस बी, सॉरी यहां पे देखते हैं 10a इक्वल टू कॉट बी, ठीक है ना। पहली बात तो बहुत सारी बातें हैं। एक तो क्लास 10th में हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ रहे हैं वो सारे एक्यूट एंगल्स के लिए पढ़ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात बेटा, अगर 90 माइनस ए है डेफिनेटली एक्यूट होगा, 90 माइनस ए है डेफिनेटली एक्यूट होगा। तो एज 90 माइनस ए इज एक्यूट, है ना, considering b as an acute angle, या फिर हम कहेंगे कि अगर b एक acute angle है, we can write 90 minus a equal to b and a plus b is equals to 90 degree. Hence we have proved that what we have to prove. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th क्वेश्चन पे। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टूडेंट देखते हैं इस क्वेश्चन को, है ना। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। कहता है sec 4a इज इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है ना। तो अब आप खुद भी सोचो, है ना, क्यों एनसीईआरटी ये वाली इंफॉर्मेशन दे रहा है, उनको पता है ना, कि ये मेंशन करना पड़ेगा। sec 4 इक्वल टू cosec माइनस 20 डिग्री, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात सुनो, sec 4a आपको पता है cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा होता है, पता है बात। तो अगर हम कहें cosec 90 माइनस 4a इट विल बी व्हाट, sec 4a। तो इन प्लेस ऑफ sec 4a, ठीक है ना, वी विल पुट cosec 90 माइनस 4a। सो इट इंप्लाइज cosec 90 माइनस 4a will be is equals to cosec a माइनस 20 डिग्री। अब क्योंकि 4a एक्यूट है तो 90 माइनस 4a भी एक्यूट होगा और a माइनस 20 तो डेफिनेटली एक्यूट होगा, क्योंकि वो तो क्या है,
भाई 4a अगर एक्यूट है तो उसका 4 से डिवाइड करने के बाद तो बहुत छोटा एंगल होगा, और -20 डिग्री तो एक्यूट एंगल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये दोनों एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। तो हमने आपको एक बात बताई है क्या, कि भैया cosec x बराबर cosec y हमें x इक्वल टू वाई देगा। कैसे, कब देगा, जब x एंड y आर बोथ एक्यूट होंगे, आर बोथ एक्यूट होंगे, ठीक है बेटा, ये बात बताई थी आपको। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि भैया एज 90-4a एंड a - 20 एज 90-4a एंड a - 20 डिग्री आर बोथ एक्यूट, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि भाई 90-4a है ना, 90-4a। मैं आपको बार बार ये वाला स्टेप सिखा रहा हूं, कुछ बच्चे ऐसे हैं कॉसेक को कॉसेक से काट के और बस सॉल्व कर देते हैं, ऐसे नहीं करना बेटा, है ना। तो अब कितना हो जाएगा बेटा, ये 5a है ना, उधर जाके 5a, 5a विल बी इज इक्वल्स टू कितना, 20 उधर जाएगा तो प्लस में दैट इज 110 डिग्री, यानी कि a की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 22 डिग्री, ठीक है बेटा, आई बात समझ में। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। देखने में क्वेश्चन बड़ा टफ लग रहा होगा, है ना आपको, बट कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। कह रहा है एबीसी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी देन शो दैट दिस, ठीक है ना। तो देखते हैं, बहुत आराम से शो कर सकते हैं हम इसको, है ना, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देखो एक ट्राइंगल बनाओ, और उसने क्या कहा कि एबीसी जो है वो इंटीरियर एंगल्स है ना, ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स, ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स, ये वाले एंगल्स, ठीक है, ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी देन शो दैट दिस, है ना। तो एक बात समझो कि भाई अगर इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल है तो इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री फॉर श्योर, एंड बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री माइनस ए, एंड डिवाइडिंग बोथ द इक्वेशन, है ना, डिवाइड बोथ साइड ऑफ इक्वेशन बाय 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2 विल बी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री का हाफ दैट इज 90 डिग्री माइनस a बाई 2, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। ये क्योंकि एक्यूट एंगल्स है ना दोनों, तो टेकिंग साइन बोथ साइड, है ना, तो साइन b प्लस सी बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस a बाई 2, एंड साइन 90 डिग्री a माइनस a बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, चेक करो, तो cos a बाई 2, चेक करो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, बात सुनो मेरी बात सुनो। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, मैं दोबारा से लिखता हूं ये स्टेप, साइन b प्लस सी बाई 2 तो एज इट इज लिख देंगे, है ना, और cos साइन 90 माइनस थीटा, प्रॉपर्टी याद है ना आपको, साइन 90 माइनस थीटा विल बी इक्वल टू cos थीटा। तो हमें क्या लिखना है, साइन 90 माइनस a बाई 2 इक्वल टू cos a बाई 2, ठीक है, बस शो कर दिया हमने, है, हैंस प्रूव्ड है। ओके देन चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके अब सुनो मेरी बात, ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसा हम लोग कर चुके हैं पहले भी, एग्जाम्पल में भी, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। देखते हैं, कहता है कि ये एक एक्सप्रेशन है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। कह रहा है इस एक्सप्रेशन को हमें रीराइट करना है और ऐसे एंगल्स लेके आने हैं जो 0 और 45 डिग्री के बीच में रहे। तो कैसे रीराइट कर सकते हैं, देखते हैं। साइन 67 डिग्री को आप क्या लिखोगे बताओ, साइन 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, 90 माइनस 67 है ना, 3 और 33 डिग्री है ना, तो 33 डिग्री लिख सकते हो आप। और साइन 90 माइनस 30 डिग्री आपको पता है क्या लिख सकते हो आप, कॉस 33 डिग्री। चलो जी, नाउ कॉस 75 डिग्री की अगर हम बात करें तो 75 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, है ना, कॉस तो झुका, तो 75 डिग्री को क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। और कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दैट मीन्स साइन 25 डिग्री। बस हो गया हमारा काम। अब इसको रीराइट करना चाहते हो तो रीराइट कर दो। कैसे,
साइन 67, भले ही चाहे आप ये वहाँ ना लिख के यहाँ पे लिख दो कि भैया जो वैल्यू आप पूछ रहे थे साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, है ना, वी हैव ऑलरेडी फाउंड द वैल्यू ऑफ साइन 67 डिग्री इक्वल टू कॉस 33 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री की वैल्यू साइन 25 डिग्री। नाउ द एंगल्स, है ना, हमने ये एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन ऐसे लिखा कि हमारे पास जो एंगल्स हैं वो 0 से 45 डिग्री के बीच में है ना, बिटवीन 0 एंड 45 डिग्री। तो इट्स ईजी है ना, कुछ खास क्वेश्चन था नहीं। पॉसिबिलिटी नोट इट डाउन और मिलते हैं अब एक्सरसाइज 8.4 है ना, लास्ट एक्सरसाइज, बहुत ही प्यारी एक्सरसाइज, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 8.4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, ठीक है ना। ओके देन, तो प्रोसीड करते हैं 8.4 पे। बिफोर दैट प्लीज पॉसिबिलिटी नोट इट डाउन।